सर ये जो एक कहा जा रहा है कि इरफान खान जी ने कहा कि कुर्बानी जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए। दो बकरे ले आए बाजार से खरीद के और कुर्बानी हो गई। कुर्बानी तो अपनी सबसे प्रिय चीज की होती है जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें क्या कुर्बानी जो करते हैं बकरे की उसमें क्या गलत है? क्योंकि उसमें आप कुर्बान थोड़ी कर रहे हो, आप अपना पैसा खर्च कर दे रहे हो बस। उसमें आपके अंदर जाती उसका क्या कुर्बान हुआ? आपका एक जो लगाव होता है, आपके जो आपको उसका सही मतलब समझना जरूरी है कि क्यों कहा गया है कुर्बानी के लिए। उस वक्त वहां पर बकरा या दुम्बा या मेंढा वो एक प्राइम सोर्स था खाने का। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको खाना नहीं मिलता था। ज्यादातर प्रथाएं, ज्यादातर रिचुअल्स इसलिए पैदा होते हैं, इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि समाज में समानता हो, ताकि आप में एक देने की भावना हो, ताकि आप में ये भावना हो कि आप जो हैं ऊपर वाले के लिए समर्पित हैं। ज्यादातर चीजें इसलिए होती हैं, चाहे वो रोजा हो। रोजा जो है वो आत्मचिंतन के लिए है, आप कुछ भूखे मरने के लिए नहीं है कि आप सिर्फ भूखे मर लिए। वो तो एक फिजिकल एस्पेक्ट हो गया उसका, ताकि अगर आपका इनपुट बंद हो गया आपके जिस्म के अंदर तो आपके दिमाग पे, आपका दिमाग जो रेगुलर जिन चीजों में उलझा रहता है उस तरह से ना काम करे, दूसरी तरह से काम करे, वो एक मेडिटेटिव मोड में चला जाए। तो ये इस जब तक कि हम उनके रिचुअल्स के, उन मजहबों के, उसके फेस्टिवल्स के असली मायने नहीं समझेंगे तो वो जो है बोझ बन जाती हैं वो रिचुअल्स। वो फिर डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनका फिर गलत इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे पता है, हम बचपन में यहाँ से यही हमारा गुजरा है। लोगों को ये नहीं पता, मुहर्रम के दिन लोग मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं। लोग मुहर्रम एक सदमे वाली पीरियड है जहां के बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कुर्बानी दी थी, अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तो वो सोचने का वक्त है, वो आपको उस वक्त जो हुआ है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनके बारे में चिंतन करने का टाइम है। वो ऐसा नहीं है कि आपने ताजिए बनाया और धूम धड़ाके करते हुए आप ले गए और आपने दफना दी। तो एक आपने सर्कस बना दिया किसी भी चीज को। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि आदमी बगैर उस मतलब को समझे, बगैर उसका मकसद पूरा जब चीज का नहीं हो रहा जिस लिए बनाई गई है, वो मकसद अगर पूरा नहीं हो रहा तो वो चीज ठीक नहीं है। और आज के टाइम में मुसलमान को खड़े होकर बोलना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसके हम हिस्सा नहीं है, हमारा मजहब इसको अलाउ नहीं करता है। क्यों चुप बैठा रहता है मुसलमान? आपको लगता है इतना बड़ा बदलाव अब हो सकता है? स्थिति वो आ गई कि बहुत ज्यादा माइंडसेट बन चुका है कि हमारा सिस्टम, माइंडसेट को जब तक कि आप चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा, जब तक कि आपको स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। इससे बड़ा और क्या? जिस तरह से पूरी दुनिया में चल रहा है पॉलिटिक्स, अगर किसी एक रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है तो जो लोग उस रिलीजन से जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है खड़े होकर बोलें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही कट्टर होकर इस बात को दिमाग में बिठा देते हैं कि हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है। हिंदुस्तान फिर भी सौभाग्यवश हिंदुस्तान के लोग जो हैं इतने बहकावे में नहीं आ रहे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के। तो कम से कम ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान में गुंजाइश है कि वो सोच सके। जो आपको बता दिया जाता है उससे बेहतर, उससे ज्यादा डीप जाके उसका चिंतन करके आपको समझना चाहिए कि इन चीजों का मकसद क्या है। एक और स्टेटमेंट आपका है कि जो नेता हैं वो मदारी की तरह जनता को नचाते रहते हैं। जी, क्योंकि हम वोट देने के बाद भूल जाते हैं। वोट एक सर्कस का टाइम हो जाता है। आपने वोट दे दिया, अपनी जात के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आपने वोट दे दिया और किसी और वक्त से लेकिन आप ये नहीं समझते कि जब तक कि आप खुद अवेयर नहीं होंगे, आप बार बार सवाल नहीं पूछते रहेंगे सही, तो सिस्टम जो है वो उनको सर्व करता है जो सिस्टम चला रहे हैं। आपका शोषण वैसे ही बना रहेगा। वो आपको सपना दिखाएंगे, वो आपको जो सुनना है वो सुना देंगे वो, और आप मान लेंगे कि हाँ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आप सवाल करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको खुद को सिस्टम के बारे में पता नहीं। इसलिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है वो। अब ये वो टाइम नहीं है कि जहां राजा जो है, एक राजा है वो राज करता रहेगा और आप प्रजा हैं। आपके लिए लोगों, आपने अपने लिए इलेक्ट किया है लोगों को, आप सही सवाल पूछिए
और आप पूछते रहिए सवाल, यही तरीका है।